ऑलराइट गाइस, तो आज मैं बात करने वाला हूँ श्रीमद् भगवद गीता की। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया है, श्रीमद् भगवद गीता कोई रिलीजियस बुक नहीं बल्कि एक मोटिवेशनल, साइंटिफिक और लाइफ चेंजिंग बुक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों यदि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी ही चाहिए। आप कोई भी मोटिवेशनल बुक उठाइए और उसे रीड करके देखिए। मैं इस बात की आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप कोई भी ऐसा नया टॉपिक उसमें नहीं पढ़ सकते जो कि आपको श्रीमद् भगवद गीता में ना मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको भगवद गीता की हेल्प से एक्सप्लेन करने वाला हूँ 5 कॉजेस फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑल द एक्शंस। यानी आप अपनी लाइफ में जो भी एक्शन लेते हैं उसके कॉज क्या होते हैं आखिर, मतलब आप जो भी लाइफ में अचीव करते हैं, जो भी आप एक्शन लेते हैं वो किस वजह से आप लेते हैं। इसी पॉइंट पे आज मैं बात करने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ भगवद गीता। तो चलिए अब मैं आपको वो श्लोक बताता हूँ जिसमें वो सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये पांचों फैक्टर्स आपको मिलेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर नंबर 18 एंड श्लोक नंबर 14 में। तो चलिए एक एक करके मैं आपको पांचों फैक्टर्स एक्सप्लेन करता हूँ। अब उन 5 फैक्टर्स में से सबसे पहले मैं जिस फैक्टर की बात करने वाला हूँ उसका नाम है द प्लेस ऑफ एक्शन। अब इसी को आप अपनी बॉडी भी कह सकते हैं। अब एक बात पहले आप जान लीजिए, श्रीमद् भगवद गीता आपको साइंटिफिकली समझनी होगी। आपको इसे कोई स्पिरिचुअल बुक समझ के या कोई रिलीजियस डिवोशनल बुक समझ के नहीं पढ़ना है, तभी आप इसकी सच्चाई को जान सकेंगे। तो चलिए हमारा सबसे पहला पॉइंट जैसा कि है द प्लेस ऑफ एक्शन। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी भी है। सबसे पहले आप जो भी अपनी लाइफ में एक्शन लेने वाले हैं उसमें सबसे बड़ा हिस्सा होने वाला है वो आपके शरीर का ही होने वाला है। तो आपको अपने शरीर को फिट रखना होगा। यहाँ पर बेसिकली फिजिकल हेल्थ को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है। आपको अपनी फिजिकल हेल्थ बनाकर रखना है। यदि आप अपनी लाइफ में एक बड़े एक्शंस लेना चाहते हैं, आपको सही डाइट रखनी होगी, आपको सही स्लीप लेनी होगी, हर एक चीज़ पर आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आती है वो आती है आपकी बॉडी। चलिए इसी के बाद चलते हैं हम हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ। और हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसका नाम है द परफॉर्मर। अब द परफॉर्मर यानी क्या होता है, आप याद रखिए आपका शरीर या आपका दिमाग आप नहीं है। ये ऑलरेडी श्रीमद् भगवद गीता में बता दिया गया है कि याद रखिए आपका शरीर या आपका दिमाग आप नहीं है, आप एक एनर्जी हैं। इसको आप ज़रा साइंटिफिकली समझिए कि आप एक एनर्जी हैं। आप ये मत सोचिए आपका शरीर है तो ये आप ही हैं, या आप ये मत सोचिए आपका दिमाग है तो ये आप हैं। आप एक एनर्जी हैं और उसी एनर्जी को यहाँ पर द परफॉर्मर कहा गया है। इसका मतलब आप जो भी एक्शन लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करने वाला है कि किस तरह से आप उस एक्शन को लेंगे। इसका मतलब वो एनर्जी जिससे आपका ये पूरा शरीर चल रहा है वो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है किसी भी एक्शन को लेने के लिए। तो ये होता है हमारा उसी तरह पॉइंट नंबर 2। इसी के बाद चलते हैं हम पॉइंट नंबर 3 की तरफ। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है उसका नाम है द वेरियस सेंसेस। और वेरियस सेंसेस का मतलब होता है अलग अलग इंद्रियाँ, मतलब कि हमारे सेंस ऑर्गन्स, आँख, नाक, मुँह, कान, स्किन, ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं और इसमें इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताई गई है। अब मैं आपको बताऊँ, जब आप श्रीमद् भगवद गीता के सेकंड और थर्ड चैप्टर को पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि आपके सेंसेस आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। याद रखिए आपके सेंसेस एक इंटरफेस की तरह काम करते हैं। जैसे कि आपका जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर मॉनिटर पे आप जो कुछ भी देखते हैं वो माउस और कीबोर्ड की मदद से होता है। इसका मतलब माउस और कीबोर्ड वहाँ पर इंटरफेस है। ठीक उसी तरह आपके सेंस ऑर्गन्स आपके इंटरफेस हैं। आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या बनते हैं, वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों से बनेंगे जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप सोचते हैं। आपका जो दिमाग है वो इन सारी चीज़ों से ही बना हुआ है, वो आपके सेंसेस से बना हुआ है। इसलिए इसमें थर्ड इंपॉर्टेंस दी गई है वेरियस सेंसेस को। आपको अपने सभी सेंसेस को एक्टिवेट करना होगा, आपको अपने सभी सेंसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। आप किस चीज़ को ज़्यादा पढ़ते हैं, किस चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता में वेरियस सेंसेस को इंपॉर्टेंस दी गई है। तो इसी के बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारे फोर्थ पॉइंट का नाम है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंडेवर। अब पागलपन, अब ये आता है हमारा फोर्थ प्रायोरिटी। अब ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने पागलपन को किस तरह से हैंडल करना है। एंडेवर मतलब कि आपको किस तरह उस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। याद रखिए दोस्तों, मैं सारे पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ये एक प्रायोरिटी है। सबसे पहले प्रायोरिटी में आपकी बॉडी आती है, सेकंड में आपका परफॉर्मर मतलब कि आपकी एनर्जी, थर्ड में आपके सेंसेस आते हैं और फोर्थ प्रायोरिटी है आपका पागलपन। आप उस चीज़ को अचीव करने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। और ये बात हमेशा जानिए, आपका पागलपन आपके सेंसेस से ही आएगा। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में वेरियस सेंसेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। और जब आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे तो आप जानेंगे वो पूरा सेकंड चैप्टर इंद्रियों को ही एक्सप्लेन करता है, मतलब आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेस को ही एक्सप्लेन करता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया आपका पागलपन, आप किसी चीज़ को किस
पागलपन से चाहते हैं, किस हद तक उस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं। तो ये होता है हमारा 4th पॉइंट। और इसी के बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट और फाइनल पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है अल्टीमेटली द सुपर सोल। अब ये बात आपको जाननी होगी, द सुपर सोल आखिर होता क्या है। आप एक बात याद रखिए, इंसान जब अकेला होता है तब उसके दिमाग की एफिशिएंसी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये बात निकोला टेस्ला, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन, कई ग्रेट साइंटिस्ट बोलते हैं कि जब भी आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको कुछ समय खुद को अकेले में टाइम स्पेंड करना सीखना होगा। अब ये पॉइंट आपको यही एक्सप्लेन करने वाला है कि आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करना होगा। सुपर सोल यानी कि एक तरह से आप इसको गॉड भी कह सकते हैं। और सुपर सोल का ये मतलब भी होता है आपको खुद के संग टाइम स्पेंड करना है, आपको शांति में रहना, और आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपको मेडिटेशन करना ही पड़े, ये मतलब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक होना पड़ेगा यदि आप एक लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सुपर सोल से गॉड को एक्सप्लेन किया गया है। गॉड यानी कि आपको अपने अंदर पहचानना होगा भगवान, आपको शांति में रहना होगा और आपको समझना होगा आपके अंदर की इनर स्ट्रेंथ। आपके अंदर एक ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो आपकी हमेशा हेल्प कर रही हैं। लास्ट में आपको उन पर यकीन करना होगा। तो ये थे 5 पॉइंट्स विथ दीज 5 प्रायोरिटीज़। ये सारी प्रायोरिटी हैं। सबसे पहली जो चीज़ आती है आपकी लाइफ में वो होती है आपका बॉडी, सेकंड आता है परफॉर्मर, थर्ड आती है वेरियस सेंसेस, फोर्थ आती है डिफरेंट काइंड ऑफ एंडेवर, और फिफ्थ आती है सुपर सोल या तो सुप्रीम सोल, जिस पे आपको यकीन करना होगा। तो ये थे वो 5 फैक्टर्स जिनके कारण आप लाइफ में कोई भी एक्शन लेते हैं। अब याद रखिए, इनके अलावा कोई भी पॉइंट नहीं है। आपको यदि कोई बताता है कि एक्शन लेने के नए पॉइंट्स हैं तो आप याद रखिए, आप उन्हें डीप में एनालाइज कीजिए, आप जानेंगे कि फाइनली आप इन्हीं 5 पॉइंट पर आ चुके हैं। इसका मतलब ये 5 पॉइंट एक्शन लेने का पूरी तरह से बेस है। और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ ये पूरी तरह से सही है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता को आज तक कोई भी गलत साबित नहीं कर सका है। ऑलराइट गाइस, तो इस तरह से मैंने आपको समझाया 5 कॉजेज फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑल द एक्शंस। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।